सोनिया उर्फ शबनम जिला शामली के गांव उडाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। दो पेटों पर इकलौती होने के वजह से सोनिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला, जिससे वह स्वच्छंद हो गई। लेकिन उसके कदम बहते उसके पहले ही राम नरेश ने उसकी शादी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के रहने वाले करण के साथ कर दी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ सोनिया पर पड़ा तो वह परेशान रहने लगी। करण की आमदनी उतनी नहीं थी जितने उसके खर्चे थे। करण उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। सोनिया ने देखा कि करण उसके मन की मुरादें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो जल्दी ही उसका मन उससे भर गया। करण और सोनिया के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर सोनिया अक्सर मायके आ जाती। उसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से हुई। वह गाजियाबाद का रहने वाला था। वह सोनिया की सुंदरता पर मर मिटा। उसे खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर सोनीपत पहुंचा और वहाँ कैप्टन नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया के साथ निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया। सोनिया और शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता था और उसके सारे नाज नखरे उठाता था। चूंकि अलादिया बस कंडक्टर था, इसलिए वह सुबह से घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर शबनम अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में आजम भी अकेला ही रहता था। उसके अम्मी अबू राजी कॉलोनी में गंदा नाला के निकट रहते थे। वो शबनम का हम उम्र था। शबनम उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए कोई न कोई बहाना बनाकर वह उससे बातें करने की कोशिश करता था। वह एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जहाँ उसे 9,000 रुपए वेतन मिलता था। चूंकि आजम अकेला ही रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर खर्च करता था। लेकिन इधर शबनम पर दिल आया तो वह उसके लिए खाने पीने की चीजें नहीं, गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही इन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। चूंकि अलादिया दिन भर घर से बाहर रहता था, इसलिए आजम को शबनम से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस तरह की बातें कहाँ छिपी रहती है। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी अलादिया को हो गई। उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उससे उसके संबंध ऐसे नहीं है जिसे गलत कहा जा सके। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन काम पर गया नहीं। 3-4 घंटे इधर उधर समय गुजार कर वह दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्त व्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को अंदाजा लगाते देर नहीं लगेगी अंदर क्या हो रहा था। वह उसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खुटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए फिर कभी आजम से न मिलने की कसम खाई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वहीं दोनों तन की प्यास बुझाकर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल द्वारा दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती थी और जहां दोनों को मिलना होता था आजम वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती थी वह उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर आता था। उसे नगद रुपए भी देता था। शबनम ने फोन करके आजम को दिल्ली बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम वहां उसका इंतजार करती मिली। वहां से दोनों होटल पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा ले लिया। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे। आजम ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपए नहीं है, तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा न ताओ एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर चढ़ दिया। शबनम के हाथ थप्पड़ खाकर आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर आजम कूदकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही शबनम ने दम तोड़ दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया और उसे बाथरूम की फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल मैनेजर से सोहेल अहमद से अपना आधार कार्ड फोटो स्टेट करवाने के बहाने लेकर वह फरार हो गया। बस अड्डे से उसने पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने शमशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से उसका सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। उसने सोचा था कि पुलिस उस तक
पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।